नमस्कार दोस्तों, आपका भाई अमरदीप सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत है। जैसा कि आपको 2 महीने पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि आपके लिए एक मैथ्स के फाउंडेशन सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है। तो हालाँकि कुछ कारणवश ये क्लासेस पहले नहीं शुरू हो पाई थी। काफ़ी टाइम हो गया क्लास के अनाउंसमेंट के बाद, आज काफ़ी दिनों के बाद ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो हालाँकि ये क्लासेस अब एक बार जब स्टार्ट हो गई हैं, तो ये क्लासेस आपकी लगातार चलती रहेंगी। तो इस मॉ मैथ्स फाउंडेशन की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और उन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि मैथ्स फाउंडेशन क्लास के स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें हम आपको रेगुलर क्लासेस जो आपके चैप्टर्स होते हैं अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स के, उनको हम पढ़ाने से पहले कैलकुलेशन पे कुछ दिन वर्क करेंगे और जैसे ही कैलकुलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कुछ दिनों में, फिर हम अपने रेगुलर चैप्टर्स की तरफ, जैसे कि आपका परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, इसके बाद आपके इंटरेस्ट हुए, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से हम डीपली पढ़ेंगे और हर एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन हो, चाहे वो हमारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हों, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने से के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी। क्या होगा कि अगर हम डायरेक्टली आपको मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों में आप मैथ्स में एकदम एक्सपर्ट हो जाएँगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। लेकिन फिर भी क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके लिए आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि सारे क्वेश्चंस आपसे आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसका रीज़न ये होता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते आप लोग, और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके लिए मैथ्स में कैलकुलेशन। तो इसलिए हम सबसे पहले कैलकुलेशन पर ही वर्क करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं। जब ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएँगी तो आगे की चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कैलकुलेशन में क्या-क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग, ये जो कैलकुलेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग, इनमें सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा मल्टीप्लिकेशन। इस कैलकुलेशन में एक सीक्वेंस से हम लिख देते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएँगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पढ़ाने के बाद इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में भी हमारी 2 क्लासेस होंगी। एक क्लासेस होंगी जो बेसिक होगा, जो हर एक नंबर्स के लिए पॉसिबल होगा, हर एक जगहों पे अप्लाई होगा, और इसके बाद कुछ स्पेशल ट्रिक्स पढ़ेंगे, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करना या 5 के कई डिजिट का जब रिपीटेशन होता है, 5 155 या 5555 से मल्टीप्लाई करना, 11 के नंबर से मल्टीप्लाई करना, 11 111 हुआ, डबल 11 डबल 11 हुआ। तो ये चीज़ें इन नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो वो सारी तरह के मल्टीप्लिकेशन जो आपके स्पेशल नंबर्स के होंगे उनको करवाए जाएँगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग चलेंगे स्क्वायर पे। स्क्वायर के बाद हम लोग चलेंगे स्क्वायर रूट्स पे, और इसके बाद हम लोग चलेंगे क्यूब पे, और एट लास्ट हम लोग चलेंगे क्यूब रूट पे। माफ़ कीजिएगा, कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका जो आते हैं अदर चैप्टर्स में भी रिलेटेड कर सकते हैं आप उन चीज़ों को। उनमें सबसे पहले आपका आता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कभी-कभी यहाँ भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हम एक रेगुलर सीक्वेंस में अपने बाकी सारे चैप्टर्स को, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन को स्टार्ट किया जाए। कैलकुलेशन में हमने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में आपकी 2 क्लासेस होंगी। एक तो होगा आपके लिए जो हर एक नंबर्स के लिए वैलिड होगा, जैसे आपको बता दिया जाए कि पहले 2 नंबर से सपोज़ कीजिए आपको दे दिया गया कि आप 4332 ये किसी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो उसमें आप लोग क्या करते थे, जो आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे कि 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। आफ्टर दिस you will add this number 6 9 plus 8 equal to 17, that is 7
1 will be carry, 2 + 1 that is 3 and there will be 1, 1376 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आप ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। कभी-कभी इन छोटे क्वेश्चंस को करने में 2 डिजिट की बात छोड़िए, आप 3 डिजिट या 4 डिजिट के अगर मल्टीप्लिकेशन आ गए तो उसमें आप 40 सेकंड 50 सेकंड्स का टाइम स्पेंड कर देते हैं। जबकि आपको पता होता है कि आपके लिए एग्ज़ाम में एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक क्वेश्चंस पे आपको 30 टू 40 सेकंड्स के ही टाइम होते हैं। तो अगर आप 30 टू 40 सेकंड्स केवल आप मल्टीप्लिकेशन में लगा देते हैं या नॉर्मल कैलकुलेशन में लगा देते हैं, तो ऐसे में आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करेंगे और इसके बाद हम बाकी सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारी ट्रिक्स क्या होने वाली है, किस तरह से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो एक पहले हम आपको फॉर्मेट बताते हैं कि क्या फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और फॉर्मेट को पढ़ने के बाद एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद आपको ये चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को देखते हैं। ए, बी 2 डिजिट का कोई नंबर है और 2 डिजिट का कोई दूसरा नंबर है सी इंटू सी डी सॉरी सी डी और इसका आपस में हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसके लिए एक कंडीशंस भी है, ये ट्रिक्स हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि आप जिन भी नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन का ये ट्रिक्स अप्लाई करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स दोनों ही नंबर्स में सेम होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए आप 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर के साथ में ही कर रहे हो या 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 3 डिजिट के नंबर के साथ में ही कर रहे हो। और अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर 3 डिजिट के नंबर का 2 डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाएँगे वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। बट पेशेंस रखिए और चीज़ों को धीरे-धीरे हमको फॉलो करते जाइए, चीज़ों को धीरे-धीरे सीखते जाइए। तो ए, बी इंटू सी डी ये 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारा मेथड होता है कि लास्ट के जो आपके यूनिट डिजिट हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। बी का डी से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा और आफ्टर दैट सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं ए डी और इसके बाद ये बी और सी का मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में फिर इधर आपका ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या हुआ कि पहले 2 डिजिट ये डिजिट लेंगे, फिर ये पूरा लेंगे, फिर इधर खींचेंगे। मतलब हर एक स्टेप पे हम इधर आ रहे होते हैं, जब हमारा इधर खिसकना बंद हो जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं इधर से एक-एक डिजिट को छोड़ते जाते हैं। ये हमारा मेथड्स है। हालाँकि आप 2 डिजिट को देखिए, 3 डिजिट का देखिए, अगर ये 2 नंबर को देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा कि 4 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई हमको कैसे करना है। हालाँकि 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करना हम बताएँगे। बाकी इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत होती है, अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को आप बेसिकली समझ जाते हैं तो आगे का ट्रिक क्या होगा, आगे किस प्रोसीजर को आप अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए ईज़िली हो जाएँगी। तो चलिए देखते हैं, इनको हम स्टेप वाइज़ लिख देते हैं। पहला स्टेप आपका होगा b इंटू डी, बी और डी का मल्टीप्लाई b इंटू डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप a का d से मल्टीप्लाई a इंटू डी प्लस b का c से मल्टीप्लाई b इंटू सी हो जाएगा एंड द थर्ड स्टेप विल बी दिस a इंटू सी। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का। तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। हालाँकि ध्यान में नहीं रखना है, आपको जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते जाएँगे आप इसके लिए हैबिचुअल होते जाएँगे तो फिर ये चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। चलिए एक इसी नंबर को हम वापस एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि इसको इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस ट्रिक्स को कैसे यूज़ करके इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। Again we take 4 3 and 3 2. This was your number and you will have to multiply this using this trick. Okay, now 3 into 2 that will be 6, 4 into 2 8, 3 3s are 9 plus 8 17. Your carry will be 1, 4 3s are 12 plus 1 13. This is your answer. तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी कि आप ये जो स्टेप्स आपको अप्लाई करने होते हैं धीरे-धीरे ये इसके लिए जब हैबिचुअल हो जाएँगे तो ये चीज़ें आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगी। हालाँकि 2-3 एग्ज़ाम्पल्स तक या कुछ क्वेश्चंस तक आप इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप पहले इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है हालाँकि ये रिकॉर्डेड सेशन होने वाला है तो आपको वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पॉज़ कीजिए, इन चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद वापस से वीडियो प्ले कीजिए और इसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। जी हाँ, नोट इट। ठीक है, फिर हम अगले आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो एक क्वेश्चंस को हमने देखा, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं।
और फिर इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स की तरफ लेते हैं। एग्जांपल्स लेने के बाद फिर आगे के अगले स्टेप की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का होगा 6312। 63 मल्टीप्लाइड बाई 12, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, दैट विल बी 15, कैरी विल बी 1, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। नाउ अगेन वी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज 9 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 हो जाएगा आपका। इनको लेने के बाद यहाँ पे इनको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई सबसे पहले आपका हो जाएगा 2, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, दिस विल बी योर 21। नाउ अगेन कैरी विल बी 2, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 2 29, दिस विल बी योर आंसर। नाउ we take another example, 4762। 4 7, कुछ ऐसे भी कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 2 ज़ा 14, कैरी विल बी 1, 4 2 ज़ा 8, 6 7 ज़ा 42, दिस विल बी 51, कैरी विल बी 5, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस दिस 5, दिस विल बी 29, दिस विल बी योर आंसर 2914। तो इस तरह से आप इस मेथड्स को अप्लाई करके, इन ट्रिक्स को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, फिर से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद आगे चल के हम 3 डिजिट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये हम लोग का जा रहे हैं 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। पहले फॉर्मेट को देखते हैं, फिर इसके बाद एग्जांपल्स को देखते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3 डिजिट का कोई नंबर सपोज करते हैं, एक जनरल नंबर लेते हैं ABC। इसको मल्टीप्लाई करना है हमको DEF। ये कोई आपका जनरल नंबर है जिसको हमने कंज्यूम किया है। तो सबसे पहले यहाँ भी वही स्टेप होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तरफ लेंगे, एक तरफ यानी एक पेयर लेंगे, हम 2 डिजिट को लेंगे। तो ये हो जाएगा C का F से मल्टीप्लाई CF। नाउ अगेन हमारा हो जाएगा ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे B का F से C का E से। थर्ड स्टेप में क्या होगा हम लोग का, ये पूरा क्लास में मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका बीच का डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब A का F से मल्टीप्लाई प्लस C का D से मल्टीप्लाई प्लस B का E से मल्टीप्लाई। नाउ अगेन अब ये 3 डिजिट आपके कंप्लीट हो गए, एक एक स्टेप में बढ़ते जा रहे थे। तीनों डिजिट यानी टोटल आपके 6 डिजिट ले दिए गए। अब इसके बाद हम लोग का क्या होगा कि एक एक डिजिट, जैसे हमने कहा क्या कहा कि जब आप इधर बढ़ते 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 लास्ट तक पहुंच जाएंगे, फिर इसके बाद आप उधर से एक एक को छोड़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक पेयर को। तो यहाँ तक हमारा हो गया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A का E से मल्टीप्लाई और B का D से क्रॉस में मल्टीप्लाई, इस तरह से हो जाएगा ना। अगेन एट लास्ट फिर एक डिजिट छोड़ेंगे और लास्ट में हम लोग पहुँच जाएंगे A का D से मल्टीप्लाई। ये प्रोसेस आपके लगातार होते रहेंगे। तो इस तरह से आप करके एक 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टेप क्या होगा, स्टेप को हम वापस से लिख देते हैं एक बार। सबसे पहले आपका हो जाएगा ये C का F से मल्टीप्लाई C इंटू F। सेकेंड स्टेप विल बी B का F से B इंटू F प्लस C का E से मल्टीप्लाई C इंटू E। थर्ड स्टेप विल बी A का F से मल्टीप्लाई A इंटू F प्लस C का D से मल्टीप्लाई C इंटू D प्लस ये डायरेक्टली होगा B का E से मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप आपका क्या हो जाएगा,
हमने क्या कहा, 3 डिजिट हमने कवर कर लिया। फिर इसके बाद वहाँ से एक को ड्रॉप करेंगे, इधर से आपके 2 बचेंगे जिनका हम क्रॉस में मल्टीप्लाई लेंगे। तो ए का ई से मल्टीप्लाई प्लस बी का डी से मल्टीप्लाई, और एट लास्ट ये उसको भी ड्रॉप कर देंगे, लास्ट का एक पेयर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका ए का डी से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ए इंटू डी। तो इन 5 स्टेप्स में आप इन 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक फॉर्मेट एक्चुअली होता है, ये हमारा पहले 2 डिजिट लिया जाएगा, फिर इसके बाद 4 लिया जाएगा, 4 मीन्स ये क्रॉस में 2 2, इसके बाद आपका 6 डिजिट लिया जाएगा, वापस से आप उधर से एक एक को ड्रॉप करते जाएंगे तो फिर से 4 हो जाएगा और लास्ट में आपका 2 हो जाएगा। 2 4 6 4 2 वापस से। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, इसको आप अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं, टेक करते हैं 312 मल्टीप्लाइड बाई 122। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मेट आपको पता है, फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं हम लोग। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। वापस से आप ये 3 डिजिट को लेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 का हो जाएगा आपका 0, कैरी हो जाएगा आपका 1, वापस से 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 6 प्लस 2 हो जाएगा आपका 8, वापस से हम एक डिजिट को और भी ड्रॉप कर देंगे और 3 1 ज़ा 3। दिस विल बी योर आंसर ऑफ 3 डिजिट numbers. So again we can take another example like 732 multiplied by, take something, suppose 451. You can multiply this by using this trick. 2 plus 1 2 into 1 that is 2, 3 into 1 3, 5 2 is 10, this will be your 13, multiply करने पे 13 आ गया, 13 दैट मीन्स ये आपका 3 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, वापस से आपका 1 कैरी हुआ, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 7 22 प्लस 1 23 प्लस 8 31, 31 मीन्स 1 कैरी हो जाएगा आपका 3, और वापस 7 5 जा 35, 4 3 जा 12, this will be your 40, 0, 4 will be carry, 7 4 जा 28, 28 plus 4 30, 2 3 2 0 1 3 2, this will be your answer. Sorry, 7 4 जा 7 5 जा 7 4 जा 28, again let me check, 2 1 जा 2, 3 10 13 1 1 carry, 7 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 31 3 carry, 3 carry, 7 5 जा 35, this will be 12, this will be your 50, sorry 50, that means carry will be 5, और 28 plus 5 that means this will be 33, this will be your answer. माफ़ कीजिएगा, ऐसी कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, बाय द वे इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, मोस्टली केसेस में जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, ये काफ़ी दिनों के बाद मैं यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ, तो डोंट वरी, ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है, रेगुलर इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है, लगातार इन पे वर्क करना है, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत आप वर्क कीजिएगा। जैसे कि आप डेली का रूटीन बना लीजिए, ठीक है, कि आपको 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को इस पे वर्क करना है। आप बाकी सारे मैथ्स या बाकी सारे जो भी आप चीज़ें स्टार्ट करें उससे पहले,
तो इन चीज़ों पे जगह लगातार आप वर्क करते रहेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए इम्प्रूव हो जाएंगी। चलिए, तो आप इनको नोट डाउन कीजिए। नाउ अगेन वी विल स्टार्ट। Okay, let us take some more examples. Suppose you have 6, 3, 5, 2, 7, 1. You can take anything. So इसके बाद हम फॉर्मेट्स को अप्लाई करते हैं। 5 into 1, this will be 5. 3 into 1, 3. 7 5 जा 35 plus 3 38. Carry will be 3. 6 1 जा 6. 5 2 जा 10. 7 3 जा 21. This will be your 40. That means 0. Carry will be 4. Carry will be 4. 6 7 जा 42. 2 3 जा 6. Again will be 52. 52 means 2. 5 will be carry. 6 2 जा 12 plus 5 17. 17. 172085. 172085. This will be your answer. Now again let's take another 3-digit number. Suppose you have 6 4 3 2 3 2. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6. 4 2 सा 8. 3 3 सा 9 plus 8 17. 7 1 carry. 6 2 सा 12. 3 2 सा 6. 4 3 सा 12. This will be 31. 31 means 1. 3 will be carry. 6 3 सा 18. 4 2 सा 8. This will be your 29. 29. 9 2 will be carry. 6 2 सा 12 plus 2 14. 149 176. This will be your answer. Now again we take another example. Suppose 2 7 1 4 1 2. 2 1 जा 2. 2 7 जा 14 plus 1 15. 5 1 will be carry. 2 2 जा 4. 4 1 जा 4. 7 1 जा 7. This will be 4 plus 4 8 plus 1 9. 9 plus 7 16. 6 1 will be carry. 2 1 जा 2. 7 4 जा 28. Again 31. This will be 1. 3 will be carry. 4 2 जा 8 plus 3 11. So 111 651. दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप 3 डिजिट्स के नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आज की क्लास देखने के बाद आप कोई भी 3 डिजिट के नंबर ऐसे ही आर्बिट्रेरी आप चूज़ कीजिएगा। चूज़ करने के बाद आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखेंगे आप 1-2 क्वेश्चंस के बाद, 4 क्वेश्चंस के बाद आपको खूब मज़ा आएगा और ये चीज़ें आप अच्छे से करने लगेंगे। आप इन चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। और आगे भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन आए तो आप इसी ट्रिक्स को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नाउ नोट डाउन।
चलिए फिर 3 डिजिट के नंबर को सीखने के बाद हम चलते हैं 4 डिजिट्स के नंबर की तरफ। तो इसके बाद एक्चुअली 4 डिजिट के जो नंबर्स होंगे वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कम, क्योंकि ये ज़्यादा हाई लेवल के एग्ज़ाम्स में ही आते हैं, नहीं तो ज़्यादा इतने बड़े डिजिट के इतने लॉन्ग लॉन्ग आपके मल्टीप्लिकेशन जनरली छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में नहीं देखने को मिलते हैं। जब आप कोई बड़े एग्ज़ाम्स को देने जा रहे होते हैं तो उस बड़े एग्ज़ाम्स के पेपर में हो सकता है कि ये 4 डिजिट्स के नंबर आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली आप 3 डिजिट पे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा, 4 डिजिट को भी देख लीजिए, तरीका जान लीजिए, ताकि आप जब ये एक फिक्स पैटर्न होता है, जब ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं, फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद फिर क्लासेस को ओवर करते हैं। ठीक है, तो एक 4 डिजिट का कोई जनरल नंबर सपोज करते हैं ABCD, ये कोई 4 डिजिट का नंबर है और इसके बाद हमारा है EFGH, ये कोई नंबर, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या होगा, पुराना ही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट, फिर 4, फिर 6, फिर 8 लेंगे और जब लास्ट तक पहुंच जाएंगे फिर अगले स्टेप में एक एक को पीछे से ड्रॉप करते आएंगे, जैसा कि हमने सीखा। दैट मीन्स सबसे पहले हम 2 डिजिट लेंगे, 2 के बाद 4 लेंगे, 4 के बाद 6 लेंगे, 6 के बाद 8 लेंगे और जब 8 तक हम पहुंच जाएंगे वापस से दो दो को छोड़ना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स इसके बाद होगा 6, 6 के बाद होगा 4, 4 के बाद हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आपका होगा मल्टीप्लिकेशन। चलिए इस स्टेप को वापस सारे प्रोसेस वही होंगे, डी का एच से मल्टीप्लाई, फिर क्लास में सी का एच से, डी का जी से, नेक्स्ट बी का एच से, डी का एफ से, सी का जी से मल्टीप्लाई और इसके बाद फिर जब 4 डिजिट आपके पास आ जाएंगे, देखिए क्या होता है कि पॉसिबली आप क्रॉस में ही लेना चाहते हैं, लेकिन जब आपके लिए कोई ऑड नंबर में पेयर होते हैं, सपोज कि आपके पास 3 है तो 2 के पेयर को आप तो क्रॉस में ले लेंगे, लेकिन एक को आप ऊपर नीचे वर्टिकल में लेना पड़ेगा। तो सेम यही प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हमारे पास 4 डिजिट्स, सभी चारों डिजिट को लेने पड़ेंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 पेयर्स बनेंगे, 8 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। तो इस केस में सबसे पहले हम ए को एच से मल्टीप्लाई, डी को ई से मल्टीप्लाई, बी को जी से मल्टीप्लाई और सी को एफ से मल्टीप्लाई और अगेन इसके बाद एक एक को ड्रॉप करते जाएंगे। तो फिर प्रोसीजर आपका हो जाएगा, ए का जी से मल्टीप्लाई, सी का ई से मल्टीप्लाई और बी का एफ से मल्टीप्लाई। ना अगेन ए का एफ से मल्टीप्लाई, बी का ई से मल्टीप्लाई और एट लास्ट आपका ए का ई से मल्टीप्लाई। चलिए इस स्टेप्स को हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा डी का एच से मल्टीप्लाई, डी इंटू एच हो जाएगा। सेकंड सी का एच से मल्टीप्लाई, सी इंटू एच प्लस डी का जी से मल्टीप्लाई, डी इंटू जी। नाउ अगेन थर्ड स्टेप, बी का एच से मल्टीप्लाई, बी का एच से मल्टीप्लाई प्लस डी का एफ से मल्टीप्लाई, डी इंटू एफ प्लस सी का जी से मल्टीप्लाई, सी इंटू जी। नाउ फोर्थ स्टेप विल बी टेकन ऑल 4 numbers, 4 अप 4 डाउन, ए का एच से मल्टीप्लाई, ए इंटू एच प्लस डी का ई से मल्टीप्लाई, डी इंटू ई प्लस बी का जी से मल्टीप्लाई, बी इंटू जी, सी का एफ से मल्टीप्लाई, सी इंटू एफ और फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेप में एक को पीछे से ड्रॉप करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे तो ए का जी से, सी का ई से, ए इंटू जी प्लस सी इंटू ई प्लस बी इंटू एफ, बी एफ। नाउ अगेन ए का एफ से मल्टीप्लाई, 6 स्टेप विल बी ए का एफ से मल्टीप्लाई, ए इंटू एफ प्लस बी का ई से मल्टीप्लाई, बी इंटू ई। नाउ अगेन 7th स्टेप विल बी ए का ई से मल्टीप्लाई, ए इंटू ई। तो ये हो गए आपके पास सारे स्टेप्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो 7 स्टेप्स में है, 4 डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई ऐसे क्यों करना, हमारा पुराना तरीका ही बेहतर है। लेकिन जैसे जैसे आप ये चीज़ें आपको आने लगेंगी, आपके लिए ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी, वैसे आप इसको एंजॉय करने लगेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इन चीज़ों को हम ईजिली अच्छे से समझ सकें।
we take 2 1 3 2, ये कोई 4 डिजिट का नंबर हो गया जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है 4 2 3 1। ये कोई 4 डिजिट्स के नंबर हमने ले लिए जिनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं। एक्चुअल में 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 2 ज़ा 6, 6 + 3 विल बी 9, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, दिस विल बी 14, 4 1 विल बी कैरी अगेन, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8, 3 का 1 से 3, 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा आपका 6 + 3 9 + 1 10, 10 + 10 20, 0, 2 will be carry, 2 will be carry. Now again 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 6 + 2 8 + 2 10, 10 + 12 22, this will be 2, 2 will be carry again. Now we have to take 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 8 + 2 10, again carry 1, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 that will be 9, 9 0 2 0 4 9 2, this will be your आंसर। सो इस तरह से आप चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट का हो, इन सारे मल्टीप्लिकेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक डाउट रह गया होगा, उस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं कि सर अगर 3 डिजिट के मल्टीप्लाई को 2 डिजिट के साथ में के नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने 3 9 2 लिया और आपको 23 से मल्टीप्लाई करना है तो ईजिली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके आगे एक ज़ीरो लगा दीजिए और सेम प्रोसीजर को आप यूज़ कीजिए तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो के इस क्वेश्चन के साथ में हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो क्लास को ख़त्म किया, अगर आपको ये सारे ट्रिक्स, ये सारे तरीके आपको अच्छे लगे, आप तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो रेगुलर क्लासेस आपके आते रहेंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा क्लास को ख़त्म करने से पहले कि आप एक बार हमारे साथ में ट्रस्ट कीजिए, कुछ दिनों तक आप लगातार पढ़िए, फिर जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा उससे एक हमारे और आपके बीच में जो अट्रैक्शन आएगा तो उन चीज़ों से आपका भी फ़ायदा रहेगा और हमको आपके लव और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुँच सकें, ज़्यादा लोग इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है उनका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ धन्यवाद।